हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सी, चालकता। तो हम इस टॉपिक में जो है कंडक्टेंस क्या है, इसके टाइप्स और इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंडक्टेंस की डेफिनेशन से। तो देखो कंडक्टेंस क्या है, तो किसी भी मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी, समझ गए ना, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो और चाहे सॉलिड स्टेट में हो, मतलब किसी भी मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके द्वारा ही उसमें इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है, तो वही क्या कहलाती है, उसकी कंडक्टेंस या चालकता। समझ गए बच्चों कि किसी भी पदार्थ का, चाहे वो ठोस अवस्था में हो चाहे द्रव अवस्था में हो, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है जिस गुण के कारण, उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत चालकता। तो यही मैंने डेफिनेशन लिखी है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। It is due to flow of electrons or migration of ions। अब आता है कि ये प्रॉपर्टी क्यों मिलती है, तो ये प्रॉपर्टी उस मैटर में या तो इलेक्ट्रॉनों के, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके फ्लो होने के कारण मिलती है, या फिर उसमें आइंस जो होते हैं कैटाइन या एनाइंस, उनके माइग्रेशन के कारण मिलती है। तो सीधा सा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होती है इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और माइग्रेशन ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अर्थात विद्युत चालकता जो है वो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह या आयनों के अभिगमन के कारण मिलती है। तो हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, समझ गए कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण ही उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत चालकता कहलाती है। यह गुण इलेक्ट्रॉन के प्रवाह या आयनों के अभिगमन के कारण पाया जाता है। फिर दूसरा टॉपिक होता है, तो ये तो था कंडक्टेंस। अब हम आते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो देखो प्रतिरोध, रेजिस्टेंस मतलब होता है कि मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में एक प्रकार का इंटरफेयर या ऑब्स्ट्रक्शन लाता है। मतलब है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण इलेक्ट्रिकल करंट का पास होना थोड़ा कम हो जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। समझ गए बच्चों कि मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण उसमें विद्युत धारा का प्रवाह कम हो जाता है, या हम कहें कि ऐसी प्रॉपर्टी जो विद्युत धारा के प्रवाह में एक अवरोध उत्पन्न करती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। मतलब इट मेजर्स द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। मतलब है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मैटर में या जो कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिक करंट के पास होने में जो एक इंटरफेयर या एक ऑब्स्ट्रक्शन को मेजर करती है, वही क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, वह चालक, ठीक है, प्रतिरोध कहलाता है। अब ये बता दूं कि जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। मतलब है कि अगर कंडक्टेंस ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। समझ गए ना। और रेजिस्टेंस अगर मान लो इसी तरह से उल्टा भी ले सकते हैं कि रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम होगा। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल के बराबर होते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं R = 1/c। समझ गए बच्चों कि जो प्रतिरोध है वो चालकता के व्युत्क्रम के बराबर है, अर्थात ये ज्यादा तो ये कम हो जाएगा। समझ गए ना। तो इस तरह से हम, अगर हमें किसी की कंडक्टेंस पता है तो हम उसका रेजिस्टेंस इससे निकाल सकते हैं। अब हम यूनिट्स में आ जाएं, तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, जिसका साइन इस तरह से बनता है, ओम में मेजर की जाती है। चूंकि कंडक्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, इसलिए हम लिखेंगे 1/r मतलब 1/ओम।
तो इस तरह से ओम को ऊपर ले जाएं तो ओम इनवर्स में लिख सकते हैं। ओम इनवर्स को सीमेंस भी बोलते हैं, अर्थात हम एस से भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ओम इनवर्स की जगह हम एस लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये था रेजिस्टेंस और किसके बारे में बच्चों, कंडक्टेंस। तो आप समझ गए होंगे कंडक्टेंस मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण ही इलेक्ट्रिक करंट पास होता है मैटर में, और रेजिस्टेंस का मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि कंडक्टेंस को कम कर दे, तो वो कहलाता है रेजिस्टेंस। तो आप इन दोनों को नोट करें। ओके, अब हम आते हैं अगला जो टॉपिक है, वो है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, रो, RHO, रो, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो देखो जो रेजिस्टेंस है किसी भी मैटर का या किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो उसकी लेंथ के क्या होता है कि जो कंडक्टर है उसकी लेंथ क्या है, उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो इस तरह से मतलब बच्चों की किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई के तो समानुपाती होता है, और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मतलब हम वायर को इस तरह काटे तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकलेगा इसके क्या होता है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आप एक चौड़ी रास्ते से जा रहे हैं, चौड़ी रोड से जा रहे हैं, तो रोड अगर चौड़ा है तो आपको गाड़ी चलाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा एरिया होगा, चौड़ा होगा रोड, उतना ही ज़्यादा आप तेज़ी से चल सकते हैं। लेकिन लेंथ जितनी ज़्यादा हो, रोड जितनी लंबी होगी, आप चलते चलते धीरे धीरे थक जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर लेंथ ज़्यादा है तो आपकी चाल कम हो जाएगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो आपकी चाल जो है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा आएगी। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा आप उतना ही तेज़ी से दौड़ सकते हैं, मतलब आपको उतना ही कम इंटरफेयर होगा। तो इस तरह से हम ये देखें तो यही हमने लिखा है कि रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अर्थात किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो रेजिस्टेंस R क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। मतलब लेंथ अगर हम ये लें तो L, और ये है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो हम लिख सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। लंबाई, चालक की लंबाई बटा चालक का क्षेत्रफल। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो आपको दिख रहे हैं, साइन दिख रहा है, इसको हटाते ही एक कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं रो या रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ पर ये जो है यही है रेजिस्टिविटी, समझ लेना, प्रतिरोधकता। अब हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, L को 1 सेंटीमीटर ले लें, एरिया क्रॉस सेक्शन को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें। तो इस तरह से रेजिस्टेंस इन 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी कंडक्टर इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। किसी चालक की 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का जो प्रतिरोध है बच्चों, वही क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। यही मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। तो इस तरह से रो की डेफिनेशन हो गई। अब अगर हम इसकी यूनिट में आए तो हम रो इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हैं, R इंटू ए अपॉन एल। R की यूनिट है ओम, एरिया की होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया सेंटीमीटर, तो इसकी यूनिट आई ओम सेंटीमीटर। इस तरह से, और अगर हम इसे ऐसा यूनिट में लेंगे तो सेंटीमीटर की जगह क्या ले सकते हैं, मीटर। अगर हमें ओम सेंटीमीटर में वैल्यू पता है तो हम उसे ओम मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर और मीटर का रिलेशन लेके।
तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है। तो सीधा सा है कि किसी कंडक्टर की यूनिट लेंथ हो, यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन हो, मतलब कुल मिला के यूनिट वॉल्यूम हो, तो उसमें जितना रेजिस्टेंस लगता है वही क्या कहलाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आप इसे नोट करें। अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कप्पा के, स्मॉल के, या इसको बोलते हैं कप्पा, विशिष्ट चालकता या चालकत्व। तो देखो ये होता क्या है कि सीधा सा है कि इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसकी रेसिप्रोकल वैल्यू को ही क्या बोला गया है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। समझ गए बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या है, विशिष्ट चालकता। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इसी तरह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल के बराबर हैं। तो इट इज इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता। मतलब के कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता के इक्वल टू 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो। तो k इक्वल टू 1 अपॉन रो। अब चूंकि रो इक्वल टू होता है r इंटू ए अपॉन एल, तो k इक्वल टू 1 अपॉन r इंटू ए अपॉन एल, और इसको बढ़ा दें तो ये बन गया 1 अपॉन r को बोलते हैं ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस या कंडक्टेंस, और l अपॉन a को बोला गया है सेल कांस्टेंट x। हम इसको अलग से डिफाइन करेंगे, तो इसका मतलब है कंडक्टिविटी इक्वल टू हो गया ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। मतलब है कि प्रेक्षित चालकता, ठीक है, गुणा सेल स्थिरांक। अभी हम इसको अलग से पढ़ेंगे सेल स्थिरांक को, तो ये होगी विशिष्ट चालकता की। या हम और इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1 सेंटीमीटर क्यूब पोर्शन का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब सीधा सा भी ये हो सकता है ना कि कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब पोर्शन ऑफ एनी कंडक्टर आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मतलब अगर हम ये कहें कि ये 1 सेंटीमीटर की, ठीक है, लेंथ है, 1 सेंटीमीटर की विड्थ है, या कहें कि और 1 सेंटीमीटर की हाइट है, तो कुल मिला के इतना जो वॉल्यूम बना, इसके अंदर जितना भी कंडक्टेंस पाया जाएगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है पोर्शन या वॉल्यूम का जो पोर्शन है, इतने भाग में जो चालकता मिलेगी वही क्या कहलाएगी बच्चों, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कैलकुलेट करना है तो हमें ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट दो वैल्यूज लेनी होगी। तो ये जो रिलेशन लगेगा, ये लगेगा जो लिक्विड या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस के मेजरमेंट में, तो हम वो अलग से लेते हैं। तो पहले आप इसे नोट करें। अच्छा, हम इसकी यूनिट और बता दूं, k = 1 अपॉन r इंटू l अपॉन a है, तो k है 1 अपॉन ओम और a हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट आई ओम इनवर्स सेंटीमीटर या s, क्योंकि ओम इनवर्स सीमेंस कहलाता है, तो s और सेंटीमीटर इनवर्स, और अगर हम ऐसा यूनिट में लेंगे तो इसे मीटर इनवर्स, s मीटर इनवर्स में लेंगे। तो आप इसे नोट करें। अब हम आते हैं सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक, जिसे हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं x। तो देखो अभी आपने देखा कि जो सेल कांस्टेंट था वो उसे हम ले रहे थे L अपॉन A। अब मैं यहाँ बता दूँ, मतलब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स L अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड A। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जो कि स्मॉल l है, ठीक है, और एरिया क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A। मतलब ये है एक कंडक्टिविटी सेल, समझ गए ना, जिससे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। उसमें ये दो इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, उन इलेक्ट्रोड्स में ये जो है कॉपर वायर है, ठीक है, इस कॉपर वायर के टर्मिनल में इस तरह से दो प्लेट्स लगी हैं,
इन प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो है L, जो कि 1 सेंटीमीटर रखी जाती है, और इस प्लेट का एरिया क्रॉस सेक्शन या एरिया जो है A है, जो कि 1 सेंटीमीटर रखा जाता है। फिर इस सेल के अंदर एक सॉल्यूशन भर दिया जाता है, और वो होता है कौन सा सॉल्यूशन? 0.1 नॉर्मल KCl का सॉल्यूशन इसमें भर देते हैं कंप्लीट। तो इसके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस L और A अपॉन ये जो है एरिया क्रॉस सेक्शन, इसका रेशियो जो है आपने देखा, यही क्या कहलाता है? सेल कांस्टेंट। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बेस पर भी मेजर कर सकते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू होता है ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस 1 अपॉन r इनटू सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट x इक्वल टू क्या हो जाएगा? k इनटू r, जहां k क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और R क्या है यहाँ पर? रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। इसका डिटरमिनेशन पोलरॉस मेथड से करते हैं। इसमें क्या किया गया है कि इसके लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड KCl सॉल्यूशन, मतलब 0.1 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन की ली जाती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर इनके बीच की डिस्टेंस निकालना या इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करना आसान नहीं है, इसलिए इसमें इसका सॉल्यूशन भर दिया जाता है KCl स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 0.1 नॉर्मल, और उसका रेजिस्टेंस निकाल लिया जाता है। इसका स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस है वो फिक्स है, मतलब है कांस्टेंट वैल्यू है, जो होती है 0.0128886, ठीक है, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स में। और रेजिस्टेंस इसको जोड़ के एक व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, उससे जोड़कर इसका रेजिस्टेंस निकाल दिया जाता है, और उस रेजिस्टेंस को 0.1 नॉर्मल जो KCl सॉल्यूशन है उसके रेजिस्टेंस को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस पर्टिकुलर सेल का जिससे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस मेजर कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर जो कंडक्टिविटी सेल है उसका क्या निकलाएगा? सेल कांस्टेंट। फिर उसमें से ये सॉल्यूशन हटा के और जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस मेजर करनी है उसको भर दिया जाता है। तो एक बार जो एक सेल का सेल कांस्टेंट निकाल लिया जाए तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा जाए, सेल कांस्टेंट सेम होगा। समझ गए ना? उसके लिए हर बार वही यूज होगा। तो हर एक सेल कंडक्टिविटी सेल का अपना एक सेल कांस्टेंट होता है। सीधा सा है कि इनकी डिस्टेंस में अगर ये 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये 1 आएगा। लेकिन अगर इनमें किसी भी प्रकार का कोई एरर है तो 1 से कम या ज़्यादा हो जाएगा, उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है जो सेल कांस्टेंट कहलाता है। तो इस तरह से सेल कांस्टेंट और उसका इस तरह मेजरमेंट किया जाता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। आपको KCl का रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखा होता है, x निकालना है, फिर आगे की कैलकुलेशन हम करेंगे। तो ये लिख लें, ठीक है।